हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर एक पॉइंट एस्टिमेटर होता है और ये जो डेवलप किया गया था प्रोफेसर आर ए फिशर ने डेवलप किया था। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, वी हैव टू एस्टिमेटर, वी शुड सेलेक्ट द एस्टिमेटर। हमने ऐसा एस्टिमेटर सेलेक्ट करना है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा लाइक्लीहुड फंक्शन है वो मैक्सिमाइज होएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालना है स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करोगे, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे एल। और हमें पता जो लाइक्लीहुड फंक्शन होता है वो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है फॉर एन वेरिएबल्स का। ठीक है जी। तो आपने अगर एम एल ई निकालना है तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम टेक्निक यूज करनी है। इस एल का डेरिवेटिव करेंगे इक्वल टू जीरो कर देंगे। वहां से आपका थीटा कैप का जो वो होएगा दैट विल बी मैक्सिमम लाइकली है, जो थीटा निकलेगा उस थीटा कैप को हम बोलेंगे एम एल ई। और सेकंड कंडीशन आपने ये चेक करनी कि डबल डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो मैक्सिमम होएगा। ठीक है जी। क्योंकि जो हमने अब काम करना है लाइक्लीहुड फंक्शन में, और लाइक्लीहुड फंक्शन जो होता है प्रोडक्ट होता है एन फैक्टर्स का, और इसमें डेरिवेटिव करना मुश्किल होगा हमें। तो हम क्या करेंगे कि लॉग ले लिया करेंगे पूरी इक्वेशन, जो हमारी एल वाली इक्वेशन होगी उसकी दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई करके देन वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर उसको जीरो पुट करके वहां से हम थीटा कैप निकाल लेंगे, और डबल डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव। अब ये हो सकता है कि हमारी पॉपुलेशन में यहां तक तो आपको पता लग गया कि तरीका क्या है, कि मैक्सिमम टेक्निक लगानी है, डेरिवेटिव को जीरो पुट करना है लॉग एल के, और वहां से थीटा कैप निकलेगा और डबल डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर किसी पॉपुलेशन में एक से ज्यादा पैरामीटर है, मोर देन वन पैरामीटर, then we have to take partial derivatives with respect to each parameter। मान लो किसी पॉपुलेशन में k पैरामीटर्स हैं, तो आपने उस l के थीटा वन थीटा टू थीटा के सबसे अलग अलग डेरिवेटिव्स करने हैं, उनको जीरो पुट करना है। और ये जो डेरिवेटिव्स करने हैं ये पार्शियल डेरिवेटिव्स करने हैं। तो यहाँ पे ये गलत है, नोट कर लीजिए, इट इज अ पार्शियल। तो हर एक अगर इसको पुट करोगे जीरो तो वो थीटा वन कैप निकल जाएगा। ठीक है, इसका थीटा टू कैप आ जाएगा। इस तरह जितने पॉपुलेशन पैरामीटर है उतने ही मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स निकल जाएंगे। तो कुछ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आप याद कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो एमएलई होता है वह जरूरी नहीं कि यूनिक निकले, सबका सेम आंसर निकले। इट इज नॉट नेसेसरली कि अनबायस्ड हो, नॉट कंसिस्टेंट, नॉट यूएमवी। तो इसकी ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप याद कर सकते हो, जो ये बातें नहीं मानता। तो एग्जांपल्स करेंगे स्टूडेंट्स। हमारी सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें एक रैंडम सैंपल दिया गया बाइनोमियल पॉपुलेशंस का, फाइंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। हमें पता है जो पॉपुलेशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें पैरामीटर एन और पी होते हैं, इसने कैपिटल एन और पी ले लिए। और आपको पता है उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, एन सी एक्स पी की एक्स क्यू की एन माइनस एक्स, क्यू हमेशा वन माइनस पी होता है। ठीक है, अब इस पॉपुलेशन में से हमने from this population, consider a small size sample with the values x1, x2, xn having parameter p। जो सैंपल लिया उसका पैरामीटर स्मॉल p है, क्योंकि जो हमने क्या बनाना है, l। l का मतलब है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो यहाँ पे fx1p, fx2, fxnp, क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपने सबकी वैल्यू पुट कर दी, मतलब कि एक x1 ले लिया सैंपल, एक आपने x2 ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ चेंज करना है x1 में, आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे सेम टर्म्स कलेक्ट कर ली, p की पावर ऐड हो जाएगी, q की पावर ऐड हो जाएगी। अब जब ये इसको प्लस करोगे तो n टाइम्स हो जाएगा, और जो माइनस x1 है वो समेशन xi बन के nx बार बन जाएगा। तो इस चीज को तो इसने ऐसे लिख लेना है। क्यू क्या होता है, वन माइनस पी। समेशन xi भी आपको पता ही है बेटा, nx बार होता है। ठीक है, अब x बार क्या मतलब क्या होता है, मीन। और x बार क्या होगा, n इंटू पी, सैंपल साइज का। यहां भी x बार की वैल्यू n इंटू पी। तो n इंटू एन, ये n स्केयर है, यहां पे स्केयर लिखना है आपने, ये गलत है, स्केयर। यहां भी स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अब टेक्निक क्या बताएगी स्टूडेंट्स की, लॉग एल कर दो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इसका लॉग अलग हो जाएगा, इसकी पावर आगे आ गई n स्केयर पी लॉग पी, क्योंकि ये कैपिटल पी है बेटा, दिस इज कैपिटल पी।
ठीक है, ये पावर पूरी आगे आ गई, दिस इज कैपिटल लॉग। अब हमें पता है जो मीन है, क्योंकि मुझे मीन का ही एस्टिमेटर निकालना है, मीन पॉपुलेशन का n इंटू पी हो गया। देखो एक सैंपल है, सैंपल का मीन x बार है, वो n इंटू स्मॉल n इंटू पी ले रहे हैं, और जो पॉपुलेशन का मीन है वो कैपिटल N और कैपिटल P ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटल P है उसको इससे रिप्लेस कर दो, यहाँ से न्यू बाय n से, यहाँ पे न्यू बाय n आ जाएगा और यहाँ पे न्यू बाय n आ जाएगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालना है पॉपुलेशन मीन का, न्यू का, तो मैं इसका डेरिवेटिव du से करूंगा, जीरो कर दूंगा, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 ओवर इंटू बीच वाले का, इसी तरह लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर इसके बीच वाले का। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, तो पहली टर्म तो जीरो होगी, डेरिवेटिव 1 ओवर इंटू बीच वाले का 1 बाय n लग गया, इसी तरह 1 बाय नीचे आ गया, बीच वाले का वो लग गया। तो सॉल्व करके, अब यहां से जो सॉल्व करके हम निकलेगा मेरा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो कर लिया, ऐसे हो गया, एक n से एक n कट जाएगा, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसको अलग अलग करके लिख लो, इसको भी अलग अलग करके लिख लो ताकि आसान हो जाए सॉल्व करना। तो न्यू इज इक्वल टू एनपी आ गया, जो न्यू निकला है वो न्यू कैप निकला बेसिकली, मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऑफ एस्टिमेटर। तो न्यू एनपी क्या होता है, एक्स बार होता है, तो क्या निकला उसका, इसका मतलब जो एमएलई है पॉपुलेशन मीन का वो मेरा एक्स बार के इक्वल निकला है। अब इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, ये जो मेरी इक्वेशन इसका डबल डेरिवेटिव किससे करना है, न्यू से, एन तो कट ही गया था, -1 बाय न्यू स्क्वायर हो गया, इसका 1 माइनस न्यू एन का होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच वाले का 1 बाय एन आ जाएगा एक और, ठीक है। तो सॉल्व करके ये आपका सारे में से नेगेटिव कॉमन आ रहा है, तो इट इज शुड बी पॉजिटिव हो गया। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मल पॉपुलेशन है, हमें पता है कि नॉर्मल पॉपुलेशन का ये मेरा एफ एक्स होता है, हमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालना है। अगर न्यू का निकालना है, अगर सिग्मा स्क्वायर नोन है, फिर आपने सिग्मा स्क्वायर का निकालना है, न्यू इज नोन, मतलब कि वो कांस्टेंट्स हो गए, एक और दोनों का इकट्ठा निकालना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया। तो पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, एल, एल का मतलब है एन प्रोडक्ट कर लेना है, एन टाइम्स, तो यहाँ पे सिग्मा की एन, ठीक है, इसका पूरा का एन ही हो गया, और जहां पे एक्सपोनेंट होता है वहां पे समेशन यूज हो जाती है, टेकिंग लॉग्स, तो ये पावर आगे आ जाएगी, और समेशन में ई की पावर जब लॉग करते हैं तो पूरा का पूरा आगे आ जाएगा, ये लॉग ही 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया इसने, और सिंप्लीफाई कर लिया, और सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि नीचे 1 बाय सिग्मा स्क्वायर था ना, उसको भी ऊपर ले गया। अब सिग्मा स्क्वायर अगर नोन है तो मुझे डेरिवेटिव न्यू से करना है, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 2 पावर आगे आ गई, ऊपर से एक कम, बीच वाले का -1, क्योंकि मुझे न्यू का निकालना, तो मैंने आपको बताया था न्यू को हमने न्यू कैप से रिप्लेस कर दिया करना है, यहां से इसको न्यू कैप इज इक्वल टू ये चीज होगी, यहां पे एन नहीं है आपका, ठीक है, क्योंकि जब इसको खोलोगे इसको ऐसे लिख लिया गया ना, समेशन एक्स आई माइनस एन न्यू, क्योंकि न्यू तो कांस्टेंट है ना, तो उसको एन टाइम्स प्लस हो जाएगा, तो न्यू कैप एक्स बार के निकला है, तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड इतना आ गया। डबल डेरिवेटिव भी करना है आपने, तो डबल डेरिवेटिव करोगे तो ये इसका करोगे -1 आ जाएगा एक और +1 हो जाएगा, बार माइनस पढ़ा ही है तो पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव आ गया। इसी तरह व्हेन न्यू इज नोन देन यू हैव टू डिफरेंशिएट द लॉग, तो सिग्मा स्क्वायर से डेरिवेटिव करना, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर का ही निकालना है, तो जब सिग्मा स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, ठीक है, इक्वल टू जीरो कर लो, वहां से सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई उसको बोलेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ठीक है जी। अब आपको इकट्ठा निकालना है न्यू और सिग्मा स्क्वायर का, तो एक बार पार्शियल डेरिवेटिव न्यू से करना है, एक बार सिग्मा स्क्वायर से करना है, वो तो आपने ऊपर निकाल के रखे हुए हैं, वहां से न्यू कैप एक्स बार के इक्वल आ रहा है और सिग्मा कैप मेरा एस स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली, जब इसकी मैं एक्सपेक्टेशन करूंगा ई न्यू कैप की, तो वो ई एक्स बार हो जाएगी, दैट विल इक्वल टू न्यू ही आ गया, इसका मतलब न्यू क्या हो गया, अनबायस्ड हो गया। पर जब मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर करूंगा वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगी, वो एस स्क्वायर के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सिग्मा स्क्वायर इज नॉट अनबायस्ड हियर, तो जरूरी नहीं होता, अभी वो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना कि मैक्सिमम लाइकली एस्टिमेटर्स नॉट नीड टू बी अनबायस्ड, तो यहां पे ये प्रॉपर्टी ओबे नहीं हो रही। अगला क्वेश्चन है, आपको पॉइजन वेरिएट के लिए काम करना है, तो आपको पता है कि पॉइजन का ये होता है वेरिएट, इसका जब भी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर बेटा निकालना है तो बेसिकली पहले आप उसका पीडीएफ लिख लो, ठीक है।
ठीक है, पीडीएफ लिखने के बाद आपने एल लिख लेना है। एल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे सारे जो वेरिएबल है आपने इंडिपेंडेंट लिए हुए हैं। ठीक है, तो जहां पे ई होता है वहां पे क्योंकि एक्स आई लैम्डा की पावर ऐसे हो जाएगा ना जब मल्टीप्लाई करोगे, एक बार आपने ये लिख लिया, ये तो आपको स्टेप खोल के करना पड़ेगा ऐसे। ये एक स्टेप हो गया x1, फिर आप लोगे e माइनस लैम्डा, क्योंकि सबका लैम्डा फिक्स है, लैम्डा की पावर x2 फैक्टोरियल, तो e की पावर है तो n लैम्डा बन जाएगी, बाकी लैम्डा की पावर है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, टेक लॉग, तो ये पावर आगे आ गई, ये पावर आगे आ गई, ये समेशन को उसने ऐसे कैसे लिख लिया, क्योंकि मुझे पैरा किसका निकालना, लैम्डा का निकालना है, तो आई हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो ये तो मेरा जीरो ही हो जाएगा, ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, लैम्डा का डेरिवेटिव 1 हो गया, यहाँ पे 1 बाय लैम्डा आ गया। ठीक है जी, और मुझे निकालना किस, जिससे डेरिवेटिव करते हैं ना बेटा उसी की वैल्यू निकालनी हमेशा, लैम्डा की वैल्यू। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू निकलती है इसको अपने लैम्डा कैप बोल दिया करना, क्योंकि इट इज अ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, और एस्टिमेटर को हमेशा हम कैप से डिनोट करते हैं। अब इसने इसको डबल डेरिवेटिव ये कहीं कहीं नहीं निकाल रहा, तो वो आपको खुद निकालना स्टूडेंट डबल डेरिवेटिव। ठीक है ना, नंबर कट जाएंगे आपके। अब वेरियंस निकालना है हमारे पास, वेरियंस निकालने के लिए ये सीआर इनक्वालिटी होती है, वेरियंस का ये फार्मूला होता है 1 ओवर वेरियंस इज इक्वल टू ई माइनस डबल डेरिवेटिव लॉग एल। तो लॉग एल का डेरिवेटिव ये तो किया ही हुआ है आपने, इसका डबल डेरिवेटिव कर लो एक बार और, तो ये जीरो हो गया, इसका लैम्डा एन बाई लैम्डा स्केयर हो गया, वो कांस्टेंट बाहर चला गया। ई एक्स बार का मतलब क्या होता है? मीन, और हमें पता है कि इसका मीन क्या होता है, लैम्डा ही होता है, तो एक लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा। पॉइजन का जो मीन होता है लैम्डा ही होता है एम, तो ये वेरियंस आ गया। ठीक है, अब इसने क्या किया, जो लॉग एल का हमने डेल्टा डेरिवेटिव निकाला था, इतना आया था मेरा, जब डेरिवेटिव निकाला तो ये जो इसकी वैल्यू है वो सिर्फ एक्स बार और लैम्डा पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब जो एक्स बार मतलब किसी इसी का फंक्शन आ रहा है, तो इसको इंटू 1 लिख लो आप, बेशक इंटू 1 लिख लो। ठीक है, तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स। तो सब जो फैक्टराइजेशन थ्योरम की थी, फिशर नीमन हमने क्राइटेरिया किया था, उसके अकॉर्डिंग जो एक्स बार है वो मेरा सफिशिएंट बन जाएगा। अब इसी तरह सेम क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड थीटा का निकालना है। ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले बेटा आपने जो एक्स है बस वही चेंज होता है। ठीक है ना, तो इसको प्रोडक्ट जब करते हैं ना तो वहां पे एक्स ही आ जाता है, बाहर आपने पाई लगा देना होता है, तो जब मल्टीप्लाई करना होता है ये तो पावर एन बन जाएगी। ठीक है, और ये x1 की पावर थीटा, x2 की पावर थीटा, प्रोडक्ट फॉर्म में ही रहेगा। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ये पावर एन आगे आ गई, तो जब आप प्रोडक्ट का लॉग लेते हैं वो समेशन लॉग एक्स ही बन जाता है, क्योंकि वो ऐसे है ना आपका x1 थीटा, x2 थीटा, xn थीटा, तो अब जब आप उस पर लॉग लगाओगे तो वो प्रॉपर्टी बन जाएगी लॉग ए इंटू बी, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ दिस, तो लॉग लॉग इकट्ठे करके पावर कॉमन लेके लॉग एक्स आई बन गया वो। क्योंकि मुझे थीटा का एस्टिमेटर निकालना है तो आई हैव टू डिफरेंशिएट ओनली थीटा, थीटा से डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय थीटा, यहाँ पे थीटा का 1 हो गया। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ जिसका डेरिवेटिव निकालते हैं उसको थीटा कैप से रिप्लेस कर देना है, यहां से सॉल्व करके थीटा कैप निकाल लेना है, तो ये आपका एस्टिमेटर आ गया। ठीक है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव बन चाहिए। सेकंड पार्ट भी आपने ऐसे ही करना है। अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर अल्फा एंड लैम्डा, दो चीजें पैरामीटर बोलेगी तो दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव्स करने हैं। तो ये मेरा फंक्शन हो गया। अब यहां पे एक चीज बोल ली है कि अगर लॉग गामा लैम्डा आ जाए, लॉग गामा लैम्डा का जो डेरिवेटिव है इसके इक्वल होता है फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ये आपने याद रखना, ये यूज होगी। और इसका जो डेरिवेटिव है, तो अगर आपको ये पता है लॉग, ये आपको वैल्यू दी है इसने लॉग गामा डेल्टा की, इसके इक्वल होती है फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ये हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो पहले मुझे फंक्शन दिया हुआ है, उसने क्या किया, प्रोडक्ट किया, तो जो तो कांस्टेंट टर्म्स है उसके ऊपर तो एन आ जाएगा, एक्स वाले में समेशन यूज हो जाएगा। ठीक है, जो ई की पावर होती है वहां पे समेशन आ जाए, तो सिंगल एक्स में प्रोडक्ट लग जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये पावर आगे आ गई, ये पावर आगे आ गई, ये ए अपॉन बी है, लॉग ए माइनस लॉग बी बन जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी, समेशन एक्स आई बन जाएगा, यहाँ पे लॉग लग जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी। अब यहां पे कुछ इसने सेटिंग की है, जो x1 x2 xn है, ठीक है जी, इनका अगर ज्योमेट्रिक मीन हो तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है, तो यहां से n log g इसकी वैल्यू बन गई, इसमें log g पुट कर दिया है इसने।
और जो समेशन एक्स आई है उसको एन एक्स बार पुट कर दिया, क्योंकि सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव तो देखो करना है लैम्डा से या अल्फा से, तो इसमें तो वो लैम्डा अल्फा आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा, ये भी मेरा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लैम्डा और अल्फा से करना है। सो वी हैव टू फाइंड लाइकलीहुड एस्टिमेटर्स ऑफ अल्फा एंड लैम्डा। तो एक बार डेरिवेटिव अल्फा से करेंगे, एक बार लैम्डा से करेंगे। जब हमने अल्फा से करना है, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इसका 1 बाय अल्फा आ जाएगा, इसका माइनस 1 बाय अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम लैम्डा से करेंगे तो यहां पे जब इसका डेरिवेटिव होगा ना, जो पहले पेज पे लिखा होता वो लार्ज वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो वो वहां से वैल्यू यूज कर लेंगे इसकी, ठीक है। तो देखते स्टूडेंट्स, तो पहले इसने अल्फा से डेरिवेटिव किया, ये जीरो पुट किया, ये अल्फा कैप आ गया। जब उसने लैम्डा से डेरिवेटिव किया, वहां पे जो लॉग गामा लैम्डा लिखा, उसकी वैल्यू पेज नंबर 1 पे जिसका पहला क्वेश्चन था, जो स्टेटमेंट में लिखी हुई है, बाकी सिंपल डेरिवेटिव करके, ठीक है, यहां से आपने लैम्डा कैप निकाल लेना है। तो ये चीजें मुश्किल नहीं है, सिर्फ डेरिवेटिव टेक्निक ही है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।